पशु विधि मंगल द्रव्य ले, जिन पूजो सागार। पाप घटे फलिता फले, पावन पुण्य अपार। बिना द्रव्य शुचि भाव से, जिन पूजो मुनि लोग। बिन निज शुभ उपयोग के, शुद्ध न हो उपयोग। देवारी देव 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की। देवारी देव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, ये बहुत अच्छा रहा कि कल हमने उपवास कर लिया। आप लोगों को सौदा सस्ता मिल गया। भैया कह रहे थे महाराज जी का उपवास इसलिए सस्ता। ये तो अपनी अपनी कला होती है माल बेचने की। और व्यापारी भी बहुत होशियार होता है। वह समझ लेता है कि जब वस्तु के दाम नीचे उतरने लगते हैं तो वह स्टॉक करना प्रारंभ कर देता है कि अभी माल सस्ता मिल रहा है, इसको अच्छी तरह से रख लो। फिर जब दाम बढ़ेंगे तो एकाएक नहीं निकालता, धीरे धीरे करके इतना बेचा, अब और बढ़ गया तब थोड़ा और निकाल लो, और अभी बढ़ेगा। इस प्रकार से जो कुशल व्यापारी होते हैं वो अपना व्यापार करते हैं और पूंजी तैयार कर लेते हैं। लेकिन पूंजी तैयार तो हो जाती है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि उस पूंजी का फिर सदुपयोग क्या है। कल एक कथा आप लोगों को सुनाई थी। ऐसी पूंजी जो इकट्ठी तो कर ली है, ऐसी पूंजी अगर रखी हुई है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग, तीसरी कौन सी है? नाम। दान करो और अच्छे से कमाया है तो उसका उपभोग करो। 2 तो करो। अगर तीसरा आपने किया, 2 नहीं कर पाए तो जाना है। छाया, माया, जाया, काया, राया, ये सब जो है ये चंचल हैं, अनित्य हैं। इनका स्वभाव ऐसा ही है। क्योंकि बड़े बड़े राया हुए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो चक्रवर्ती कहलाते हैं, उनके पास माया की कोई कमी कितनी माया होती है उनके पास? 9 निधियां होती हैं। उन निधियों से जितना निकालना है निकालते चले जाओ, कम नहीं होता। भैया जी तो माल निकाल रहे थे, इनको तो कम हो गया, समाप्त हो गया, सब बिक गया। लेकिन ये निधियां ऐसी होती हैं कि जिनमें से आप आभूषण निकालते चले जाओ और पूरे 6 खंड के लोग भी अगर लेने के लिए आ जाएं तो जब तक चक्रवर्ती का पुण्य होता है वह समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार के आपको रत्न चाहिए, धान्य चाहिए, वस्त्र चाहिए, आपको अस्त्र शस्त्र जो चाहिए हो वो सब निधियां प्रदान कर देती हैं। ये निधियां मिली कैसे हैं? क्या उन्होंने कोई विशेष पुरुषार्थ किया
कहते हैं हाँ, उन्होंने पूर्व भाव में धर्म पुरुषार्थ किया था और उस धर्म पुरुषार्थ के फलीभूत उनके लिए ये निधियां मिली है। शास्त्रों में वर्णन आया है, तत्वसूत्र आप लोग पढ़ते हैं, उसका 6वां अध्याय है, उसमें सुख साता की सामग्री लिखी हुई है। आपको सुख साता चाहिए है तो आप ये क्रियाएं करिए। कैसे मिलेगी सुख साता? धन दौलत से सुख साता मिलती है क्या? अच्छे अच्छे पकवान हैं सामने बने रखे हुए हैं और बुखार चढ़ गया, 105 बुखार आ गया। अब इस सुख साता की सामग्री रखी है, अच्छे अच्छे पकवान, कौन खाएगा? डॉक्टर कहते हैं भैया अभी पकवान नहीं, पहले तो अच्छी ये कड़वी औषधि है, पहले इसका सेवन करो, अपने इस रोगों को दूर करो, तब जाकर। तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि पहले अंदर से साता का उदय होगा, तब ये सामग्री काम आएगी। और अगर अंदर से साता का उदय नहीं है तो ये सामग्री वहीं के वहीं ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है। अब साता की सामग्री के लिए उन्होंने एक सूत्र लिखा, भूत वृत्तनु कंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। आप निरंतर साता वेदनी का संचय करना चाहते हैं तो आप इन चीजों को अपने जीवन में करिए। भूत वृत्तनु कंपा दान, संसारी जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उन सब के ऊपर अनुकंपा होना चाहिए, दया के भाव होना चाहिए, करुणा के भाव होना चाहिए। और जिसके अंदर ऐसी करुणा बैठी रहती है जीवों के प्रति, ऐसा व्यक्ति निरंतर सुख का संपादन करता चला जाता है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर वित्तियों के लिए दान करने के लिए कहा। उत्तम मध्यम जघन्य जो वृत्ति होते हैं उनके लिए आप दान करिए। उपकरण दान है, आहार दान है, औषध दान है, अभय दान आदि आदि इस प्रकार के बताए गए। इसके माध्यम से हमारी आत्मा सुख साता से भरपूर होती चली जाती है। भूत वृत्तनु कंपा दान। फिर इसके बाद बताया सराग संयमादि योगा। सराग संयमादि का अर्थ होता है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग करते हुए जो संयम का पालन किया जाता है, ऐसे मुनिराज जो होते हैं वह निरंतर सुख की सामग्री संचय करते चले जाते हैं। वर्तमान में भले उनको इस प्रकार के कष्ट महसूस हो रहे हैं, लेकिन उन कष्टों को भी वह इष्ट मान रहे हैं, इसलिए उनका प्रतिकार नहीं करते और निरंतर साता की सामग्री सही करते चले जाते। आदि शब्द से अर्थ होता है संयमा संयमा। संयम संयम ये जो ग्रस्त होते हैं वह अणुव्रत आदि को उदाहरण कर लेते हैं, उसके माध्यम से वह निरंतर सुख की सामग्री इकट्ठी करते चले जाते हैं। उसके बाद आदि शब्द आया तो आदि का अर्थ होता है जो भगवान के अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, पूजा करता है, जाप करता है, स्तोत्र आदि करता है, उसके माध्यम से भी ऐसे ही सामग्री संचित होती चली जाती है। फिर इसके बाद दो चीजें और रखी। योग यानी जो योगों की निर्मलता बना करके रखता है, सरल बना करके रखता है वो। फिर शांति और शौचम। शांति का अर्थ होता है जो अपने जीवन में क्षमा भाव धारण करता है। क्रोध के बहुत सारे प्रसंग मिल जाते हैं, ऐसे समय पर जो शांत हो जाता है, क्रोध नहीं करता, क्षमा भाव धारण कर लेता है,
ऐसा व्यक्ति उसी समय सुख की सामग्री को संचित कर ले जाता है। और अंत में रखा शौचम का अर्थ होता है संतोष धारण करना। जिसके जीवन में संतोष आ जाता है वह व्यक्ति सुखी गिना जाता है। सुखी है ये प्राणी। और जिसके जीवन में संतोष नहीं होता, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धन। निर्धन क्यों दुखी है? क्योंकि दाम नहीं है। और धनवान क्यों दुखी है? क्योंकि तृष्णा है। और इस प्रकार की तो वह सुख नहीं पाता। लेकिन संतोष जिसके जीवन में आ जाता है वह बहुत अपने आप को सुखी महसूस करता है। भैया अब हमारी संसार की इच्छाएं सब समाप्त हैं। जो परिग्रह आदि का परिमाण कर लेता है ऐसा व्यक्ति संतोषी हो जाता है। नहीं तो बढ़ाते चले जाओ उससे सुख नहीं होता। सुख की सामग्री हमारे भीतर है, जो है साता वेदनी का उदय चाहिए। सब कुछ है लेकिन साता वेदनी का उदय नहीं है तो व्यक्ति कूलर में भी बैठ करके कूलता रहता है। एसी में बैठ के भी हाय तौबा इस प्रकार की वह चलती रहती है। ऐसी दशा हो जाती है। लेकिन जिनके जीवन में ऐसा संतोष आता है वही व्यक्ति ऐसे अच्छे अच्छे कार्य कर लेते हैं। यहाँ का उत्साह देख करके अच्छा लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि वास्तव में धर्म क्या होता है, धर्म की क्या परिभाषा है। सब सामने अभी कोरोना ने तो सबको अच्छे से समझा दिया, सबकी समझ में आ गया। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए हमारा यह द्रव्य अच्छे अच्छे कार्यों में लग जाए। ऐसे ही यहाँ पर पूज्य अजित सागर जी महाराज का यहाँ पर आना हुआ और उनका चरण सानिध्य पाकर के आप लोगों ने बहुत अच्छे भाव बनाए कि जिनालय भी ऐसे बिल्कुल खुला स्थान और रोड सामने है और आप लोगों के आजू बाजू में बने हुए मकान हैं। वहीं से आप 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल और सबसे ऊपर का शिखर तो कहाँ से आप देख सकते हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं। 2 वेदियों के लिए तो तैयार हो ही गए थे लोग। कल और लोगों के भावना बने और 3रे नंबर की वेदी। और बहुत अच्छा इनकी भावना है। अभी देखो शिखर की बात समझो बात। ये सारे आप लोगों ने सौभाग्य प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन शिखर का सौभाग्य तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और हमने सुना है कि एक शिखर चंद जी हैं। कौन है? शिखर चंद जी हैं। और उनका नियम है कि अपने जीवन में 108 शिखर बनवाएं। ये है अपने शिखर चंद नाम की सार्थकता। ये अविनाश है तो अविनाश नाम की सार्थकता तो ये है, जो अविनाशी है उनकी सेवा में ये लगा रहता है। एक दिन यह भी अविनाशी बनेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो शिखर अपने आप में देखो, एक पंक्ति आती है, जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत। जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत, स्वर्ण कलश सन मरण महा। ये समाधि भावना में आता है कि जैसे आप लोग पहले मंदिर बनाते हैं
और मंदिर बनाने के बाद फिर क्या बनता है? शिखर बनता है। और शिखर के बाद फिर क्या रखता है? कलशा रखते हैं। अभी शिखर नहीं बना है और कलशा रखने की बात एक सज्जन कहते हैं हमारे तरफ से कितने ग्राम? 50 ग्राम उसमें सोना जो लगेगा इनकी तरफ से लग जाएगा। ये सोना लगना अलग चीज है, लेकिन सोना रखने के बाद अभी जैसे कहाँ गए थे, कौन सी कॉलोनी थी? सिद्धार्थ लेक सिटी, वहाँ के लोगों ने मिल करके सबने सोना इकट्ठा किया और उस पर कलश पर चढ़ा दिया। तो सबका सोना तो उसमें लग गया, सबने सोने का बना दिया। अब चढ़ाएगा कौन? तो चढ़ाने के लिए फिर लोगों ने कहा भैया हमने तो अपना दान कर दिया, अब जो अधिक से अधिक बोली देकर के मंदिर के लिए दान देगा वह चढ़ाएगा। तो बोली देकर के लोगों ने बड़ी भक्ति के साथ अच्छी राशि के साथ वह शिखर के ऊपर कलशा चढ़ा दिया। तो कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान के इस जिनालय के ऊपर शिखर बनाता है हमेशा वह शिखर पर रहता है, यानी उच्च स्थानों को प्राप्त करता है और उसका यश सभी जगह फैलता चला जाता है। ऐसी वह शिखर की महिमा है। और सबसे पहले अगर दर्शन होता है तो आचार्य भगवंत कहते हैं शिखर का होता है। सबसे पहले कौन से देवता का दर्शन होता है? 9 देवता में नहीं, 9 देवता में 5 परमेष्टि आते हैं। सुनो अच्छे से, जिन बिंब, जिनालय और जिन चैत्यालय और जिन धर्म और जिनागम। तो चैत्यालय का जो सबसे पहले शिखर है वह शिखर का दर्शन होता है। और अगर शिखर ना दिख पाए तो शिखर के ऊपर रखा हुआ कलशा दूर से ही दिख जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन को आप लोगों के लिए मंदिर बनाना है। ये मंदिर तो बना ही रहे हैं, इस मंदिर बनाने से आपका जीवन भी मंदिर बनता है। इस जीवन को मंदिर कैसे बनाएं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं इस मनुष्य जीवन की सार्थकता किससे है? किससे है? अगर मनुष्य जीवन पा करके हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो कहते हैं मनुष्य जीवन में आकर के आपने क्या किया? सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इनके ऊपर दृढ़ श्रद्धा अंदर से होना चाहिए। गुरुओं के वचनों के ऊपर श्रद्धान होना चाहिए। भले आप वो कर पाए ना कर पाए, लेकिन ये गुरु जो है निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी होते हैं और आगम में जो कहा है वो ही कहते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। जो आगम की आज्ञा है, आगम चक्षु साहू, साधुओं के चक्षु आगम हुआ करते हैं और उन चक्षुओं के माध्यम से आपके चक्षु भी खोलने के लिए वह तैयार रहते हैं कि आप आंख बंद करके नहीं बैठो, अपने वैभव को ऐसे रख करके नहीं बैठो, इसको आप लगा दो। कहाँ लगाना है? धन को देखो अलग अलग प्रकार से लोग, अभी व्यापार की बात आई थी, अगर धन के लिए बैंक में और फिक्स जमा कर दिया, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए मान लो जमा कर दिया, तो कितना हो जाता है? दूना हो जाता है। और उसी धन को अगर अच्छा व्यापारी है और अगर व्यापार में लगा दे तो चौगुना भी कर सकता है और कई गुना उसका पुण्य हो तो बढ़ता ही चला जाता है। और अगर कोई कृषक है और उस धन के माध्यम से बीज खरीद करके और वह भूमि में बो देता है तो कितना गुना हो जाता है? 100 गुना पहले निकलता था, अब वर्तमान में नहीं निकलता, लेकिन नीतिकार कहते हैं 100 गुना। तो देखो
वहां से क्रम क्रम से कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन चौथी पंक्ति उन्होंने लिखी कि अगर यह धन धर्म क्षेत्र में लग जाता है तो कहते हैं अनंत गुना फल प्राप्त कराने वाला होता है। ये अनंत गुना क्यों कहा? क्योंकि इसका फिर अंत नहीं आने वाला। ये ऐसा फल होता है कि अंत में जाकर के अनंत चतुष्टय को प्राप्त करा देता है और उस अनंत चतुष्टय का कभी फिर अभाव नहीं होता। एक बार भगवान को प्राप्त हो गया वह अनंत चतुष्टय। ऐसे ही हमारे भीतर भी अनंत चतुष्टय विद्यमान है, शक्ति रूप से विद्यमान है, और जो इस मनुष्य जीवन को पाकर के अपने आप को व्रतमय बनाता है। तो कहते हैं कि जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत। अगर व्रत अपने जीवन में आ गए तो हमारे पास शिखर भी आ गया, शिखर सहित हमारा जीवन हो गया। और जिसके पास व्रत आ जाते हैं, अणुव्रत महाव्रत आ जाते हैं, अब उनकी बात बस इतनी ही अंदर रहती है कि हमने मंदिर बना लिया, शिखर बना लिया, अब कलशारोहण करना है। तो कलशारोहण क्या है? तो कलशारोहण है अंत में समाधि मरण करना। और अंत में अगर समाधि मरण हो गया तो पूरा का पूरा ये हमारा जीवन सफल हो गया, कलशा सहित शिखर सहित हो गया। और फिर संसार ज़्यादा नहीं रहता। जब तक वह संसार में रहता है, ऊपर जाकर के स्वर्गों के सुख प्राप्त करता है, नीचे आता है तो यहाँ पर मनुष्यों के सुख प्राप्त करता है, फिर ऊपर जाता है स्वर्ग के सुख, फिर नीचे आता है मनुष्यों के सुख प्राप्त करता है। सुमानुषत्व और सुदेवत्व की प्राप्ति होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 8वें भाव में जाकर के वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अनंत सुख का स्वामी बन जाता है। ऐसी महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई है। इसलिए आप लोग अब चूको नहीं, जो कुछ थोड़ा सा बचा है उसको भी अब अपने हाथ में ले लो, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। 1 सेकंड या 1 आध मिनट लेट हो गए आप तो फिर वह मिलने वाली नहीं। फिर तो अब दूसरी गाड़ी का इंतजार करो, कहीं दूसरा मंदिर बनेगा दूसरा फिर शिखर मिलेगा, फिर दूसरा कलशा मिलेगा, इसका तो नहीं मिलने वाला। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अभी से भाव बना लो कि अच्छे अच्छे उस पर शिखर के साथ साथ कलशा भी चढ़ाना है, तो कलशा में हमें कैसा क्या क्या लगाना है सब अपने रख लेना। अभी बोल नहीं पा रहे, बोल देना तो ठीक है। अभी बोल दिया तो अभी से पुण्य बढ़ना चालू हो जाएगा, जब बनेगा जब बनेगा। कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं कि अभी से बोल दो, अभी से हमारा पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। उस समय का कोई भरोसा क्या, कोई भरोसा नहीं आगे का। लेकिन अभी से कर दिया तो इसमें अपना अपना थोड़ा थोड़ा सबका लगना चाहिए, और एक ऐसा वह कलशा तैयार हो जिस कलशा को दूर से ही देख करके आचार्य भगवंत भी अगर भोपाल आ गए तो वहीं से देख करके नमोस्तु भगवान, धन्य है। इन बावड़िया वालों ने इस प्रकार की ये चीज़ तैयार की है और इन्होंने अपनी नींव को पक्का कर लिया है। नींव पक्की है, घर कच्चा है। नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छांव घनी है। ये आचार्य श्री का हाइको है, यानी नींव पक्की है, सम्यक दर्शन हमारा पक्का है। भली ज़्यादा व्रत आदि हमारे पास नहीं है, घर कच्चा है, लेकिन आगे जाकर के छांव घनी है, सुख ही सुख है। सबको सुख साता की प्राप्ति हो, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, सभी लोग सुनेंगे।